डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारी पुरानी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मानव संबंध उपागम की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। हमने पिछली कक्षा में देखा था कि हाथर्ण प्रयोग किए गए थे अमेरिका में, तथा हाथर्ण एक्सपेरिमेंट से जो महत्वपूर्ण जो परिणाम सामने आया वो आया मानव संबंधी उपागम, जो शास्त्रीय या पारंपरिक जो उपागम था उसके प्रतिरोध में या उसके प्रतिकार में उत्पन्न हुआ था। मानव संबंधी उपागम, जैसा इसका नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये मानव संबंधों पर जोर देता है, सामाजिक संबंधों पर जोर देता है, तो हम इसकी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। हाथन प्रयोग के पश्चात लोकप्रिय हुए मानव संबंध उपागम में दृष्टिकोण का केंद्र बिंदु मानव व्यवहार है। मानव संबंधों का प्रशासनिक कुशलता, संगठनात्मक गतिशीलता पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। मानव संबंधों को परिभाषित करते हुए कीथ डेविस ने यह भी कहा है कि मानवीय संबंध मनुष्य की कार्य दशाओं के साथ इस प्रकार का एकीकरण है जिसमें उन्हें आर्थिक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक संतोष सहित उत्पादकता एवं सहयोगात्मक रूप से कार्य करने की प्रेरणा मिल जाती है। वस्तुतः संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के मध्य व्याप्त मानव संबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं, क्योंकि ये संबंध वे हैं जो सामान्यतः कम ही दिखाई देते हैं। पूंजी, मशीन, तकनीक तथा सामग्री इत्यादि संसाधनों की तुलना में मानव संबंध गौण ही माने गए हैं। उत्पादन या संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में मानव संबंधों का महत्व भी कम ही आंका जाता है, लेकिन संगठन में मानव संबंधों का अत्यंत महत्व होता है। ये क्यों होता है? जैसे कि मानव संबंधों के द्वारा मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति हो पाती है, इससे मानव संसाधन कार्मिक की पूर्ण क्षमता का सदुपयोग हो पाता है, कार्मिकों के मनोबल तथा प्रेरणा में वृद्धि हो सकती है। प्रबंधकों या नियोक्ता अर्थात जो मालिक है का ये सामाजिक और नैतिक दायित्व है कि वह संगठन में मधुर मानव संबंधों का निर्माण करे। अच्छे मानव संबंध औद्योगिक शांति के लिए आवश्यक होते हैं। परिवर्तित परिस्थितियों का सामना करने के लिए भी मानव संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रबंध के कार्यों में मानव संबंध सहायता प्रदान करता है। मानव संबंधों के निर्माण से मितव्ययता तथा श्रेष्ठ उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त होता है। मानव संबंधों के माध्यम से कार्मिक संतुष्ट होते हैं, इनसे मानवीय समस्याओं को मानवीय समाधान हो पाता है। मानव संबंधों के द्वारा संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। अनौपचारिक संगठनों का निर्माण तथा संचालन इन्हीं मानवीय संबंधों से हो पाता है। अब हम कुछ विशेषताएं देखते हैं इनकी, जैसे कि यह मानव संबंधी उपागम या मानव संबंधी विचारधारा ये मानकर चलती है कि प्रत्येक प्रत्येक मानव मशीन या मशीन का पुर्जा नहीं है, बल्कि वह सजीव, संवेदनशील तथा अपने अपने विचारों से युक्त एक इकाई है जो समूह के नियमों से प्रभावित होता है। प्रत्येक संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के एकीकरण, सामूहिकीकरण, अंतर संबंधों की प्रक्रिया ही मानव संबंध है जो प्रत्येक संगठन में विद्यमान होती है। संगठन में कार्यरत मनुष्य सामाजिक मनुष्य है जो समूह के द्वारा निर्धारित मापदंडों तथा प्रतिमानों से प्रभावित होता है। स्वयं की समस्याओं के कारण संगठन के कार्यकरण को प्रभावित करता है। यह उपागम मानता है कि नियोक्ता एवं कार्मिकों के मध्य संबंध हमेशा कानून या नियमों से निर्धारित संचालित नहीं होते हैं, बल्कि ये संबंध कानूनी तत्वों की अपेक्षा नैतिक और मनोवैज्ञानिक तत्वों से संबंधित होते हैं। मानव संबंध विचारधारा औद्योगिक संबंधों की पर्याय नहीं है, वरन यह संगठन में कार्यरत कार्मिकों को आदर्शोन्मुखी बनाने के लिए ठोस पद्धतियां ढूंढने से संबंधित है। यह उपागम व्यक्तियों तथा उनकी अभिप्रेरणाओं पर बल देता है, जिससे संगठन के समस्त संसाधनों का सदुपयोग हो सके। यह उपागम कार्मिकों की संतुष्टि, उनकी समस्याओं, प्रबंध में सहभागिता, अनौपचारिक संबंध तथा संगठन के आंतरिक सामाजिक मनोवैज्ञानिक पर्यावरण को समझने पर जोर देता है। इसमें केवल आर्थिक अभिप्रेरणाओं के स्थान पर अनार्थिक या अन्य विशिष्ट अभिप्रेरणाओं का पता करने का प्रयास किया जाता है। यह उपागम स्वीकार करता है कि कोई भी फैक्ट्री या प्रशासनिक संगठन केवल कार्यस्थल मात्र नहीं है, बल्कि वह एक सामाजिक संगठन है जिसमें सभी व्यक्ति सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। मानव संबंध उपागम में कार्यरत कार्मिकों के व्यक्तिगत हितों एवं संगठनात्मक उद्देश्यों के मध्य समन्वय पर जोर दिया जाता है, कोऑर्डिनेशन पे। इसमें अनुशासन, कार्य संचालन, संतुष्टि के साथ साथ कर्मचारियों की कार्य क्षमताओं में सकारात्मक वृद्धि हेतु निरंतर प्रयास किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी आधारभूत मान्यता क्या है। तो इसकी कुछ एक मान्यताएं हैं, जैसे कुछ एक तो इसकी पारंपरिक मान्यताएं हैं, जैसे कार्मिकों की आवश्यकताएं बहुआयामी और उन्नत होती हैं। वह केवल कार्य से अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है, अतः उसे कुछ आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति से भी अपनी कुछ एक ज़रूरतें पूरी होती है। उसी प्रकार से कुछ एक आधुनिक मान्यताएं हैं। आधुनिक मान्यताओं को सामाजिक मनोवैज्ञानिक आधार पर निर्धारित किया गया है। जैसे मनोवैज्ञानिक मान्यताएं कि मनुष्य आत्मनिर्भर बनना चाहता है, अभी प्रेरित होता रहता है, विवेक मनुष्य कई बार विवेक शून्य होकर के भी कार्य करता है। सामाजिक मान्यताएं हैं कि जैसे कार्य के सामाजिक वातावरण को केवल प्रबंधक ही नहीं बल्कि कई परिस्थितियां प्रभावित करती है।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन में मानव संबंधी उपागम ने एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। इसकी आलोचना कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि मानव संबंधी उपागम की समालोचना कीजिए। तो इसमें हम कह सकते हैं कि मानव संबंधी उपागम जो कि मानवतावादी विचारों का समर्थक एक लोकप्रिय उपागम है, किंतु इसके भी पीटर ड्रकर, एलेक्स केरी आदि कुछ विद्वान हैं, उन्होंने इसकी आलोचना की है। जैसे मानव संबंधी उपागम मूलतः हाथारण प्रयोग की देन है तथा एल्टन म्यू तथा उसके साथियों की भी खूब आलोचनाएं हुई हैं। अमेरिका के यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स ने मेयोवादियों को काउ सोशियोलॉजिस्ट बताया है, अर्थात ये केवल श्रमिकों या कार्मिकों को पुचकारने में विश्वास करते हैं और ये मानते हैं कि संतुष्ट गाय अधिक दूध देती है। काउ सोशियोलॉजी आलोचक कहते हैं कि इससे कार्मिकों की वास्तविक समस्याएं शायद ही कभी हल हो पाती है। एक आलोचना इनकी ये की जाती है कि श्रमिक संघ के विरोधी तथा प्रबंधकों के पक्षधर रहे ये श्रमिक संघों के विरोधी हैं और विरोधी तथा प्रबंधकों के पक्षधर रहे, अर्थात मानव संबंध उपागम के अंदर कर्मचारी संघों की भूमिका को उपेक्षित दृष्टि से देखा गया है। एलेक्स केरी ने कहा है कि हाथन प्रयोग के निष्कर्ष सामान्यीकरण के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि महान प्रकाश व्यवस्था के प्रयोग में चुनी गई लड़कियां सहर्ष प्रयोग में सहयोग कर रही थी। पीटर ड्रकर का कहना है कि मानव संबंधी उपागम में आर्थिक आयाम को छोड़ दिया गया है। हाथों प्रयोग का सारा ध्यान व्यक्तिगत संबंधों पर लगाया गया, यानी कि कार्य की प्रकृति पे, जबकि संगठन में व्यक्ति आर्थिक कारकों से भी प्रभावित होकर के कार्य करता है। मानव संबंधी उपागम में सहयोग और समन्वय को महत्वपूर्ण माना गया है, जबकि संघर्षों को बुरा मानकर छोड़ दिया गया है। संघर्ष भी आवश्यक होते हैं। साथ ही यह उपागम सर्वथा नए विचारों को विकास कर पाया और नई कार्य संस्कृति का विकास कर पाया है। तो इस प्रकार से हम हाथारण प्रयोग, मानव संबंधी उपागम, संगठन के जो 2 सिद्धांत हमने देख लिए हैं पिछले 2-3 वीडियोज़ में कि यांत्रिक उपागम, मानव संबंधी उपागम, हाथारण प्रयोग। तो मेरा मानना है कि आपको इसमें आप अगर इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे तो आपको अच्छा नॉलेज होगा। आपको इस संबंध में कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मुझसे पूछ सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। धन्यवाद।